हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदीफाइल। तो आज हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। अब तक हमने क्या पढ़ा था? अब तक हमने देखा था कि अल्कोहल कौन कौन से हो सकते हैं। जहां हमने पढ़ा था एल्काइल अल्कोहल पढ़े थे, एलाइलिक अल्कोहल पढ़े थे, बेंजाइलिक अल्कोहल पढ़े थे। उसके बाद sp2 कार्बन जिसमें OH लगा हुआ हो वहां पर हमने विनाइलिक अल्कोहल पढ़ा। और उसके बाद हमने देखा था एराइल अल्कोहल क्या होते हैं। उन सब चीजों के बारे में हमने बात करी। आज हम बात करने जा रहे हैं नॉमेनक्लेचर की, कि नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है अल्कोहल्स का। तो देखिए, नेम ऑफ अल्कोहल कैसे लिखेंगे हम? इन कॉमन सिस्टम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं हमारे, जैसे ROH हो जाए, दैट मींस केवल एक OH जहां पर लगा हुआ हो, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आर नेम्ड एज एल्काइल अल्कोहल। अगर कॉमन नेम की मैं बात करूं, कॉमन सिस्टम की मैं बात करूं, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को एल्काइल अल्कोहल लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एल्काइल अल्कोहल लिखा जाता है। जैसे मैं बात करूं, यहां आप देख पा रहे हैं एक CH3OH प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? एक CH3OH प्रेजेंट है। तो CH3 को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। हम पढ़ के आए हैं IUPAC में बहुत अच्छे से। CH3 को हम क्या बोलेंगे? मिथाइल। और OH को हम बोलते हैं अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है, तो मिथाइल प्लस अल्कोहल हो जाएगा। तो क्या बोल देंगे? ये हमारा मिथाइल अल्कोहल है। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल की बात करूं, तो इस एग्जांपल में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, इस एग्जांपल में आप देख पा रहे हैं मेरे पास दो CH3 प्रेजेंट है जो कि एक CH से अटैच है, और उस CH से एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो बताइए, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? जहां पर ये आपको 3 कार्बन की एक चेन दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। और एक अल्कोहल लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? आइसोप्रोपाइल प्लस अल्कोहल, जिसको हम बोल देंगे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल देंगे। बात क्लियर है? इसी तरह मैं नेक्स्ट मूव करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल आप ये देख पा रहे हैं, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? बताइए, एक कार्बन मेरा 3 CH3 से जुड़ा हुआ है और एक OH ग्रुप वहां पर प्रेजेंट है। दैट मींस जो ये एक कार्बन मेरा 3 CH3 से जुड़ा हुआ है, इस पार्ट को पूरे को बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोला जाता है? टर्शरी ब्यूटाइल, जो कि हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। किसके अंदर? IUPAC नॉमेनक्लेचर जब हम कर रहे थे तब बहुत अच्छे से पढ़ के आए थे हम। तो ये हो गया हमारा टर्शरी ब्यूटाइल, और एक अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है, तो पूरा क्या हो जाएगा? टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। बात क्लियर है? मोनोहाइड्रिक का नाम कैसे लिखते हैं वो समझ में आया। अब देखिए, डाईहाइड्रिक अल्कोहल का कैसे लिखा जाता है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल को कॉमनली हम बोलते हैं ग्लाइकॉल्स, कॉमनली नोन एज ग्लाइकॉल, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ 2 OH ग्रुप दे आर क्लासिफाइड इनटू अल्फा ग्लाइकोल। दैट मींस अगर 1-2 पोजीशन पर OH है तो अल्फा ग्लाइकोल, फिर बीटा ग्लाइकोल अगर 1-3 पोजीशन पर OH लगे हुए हैं तो, गामा अल्कोहल अगर 1-4 पोजीशन पे OH लगे हुए तो इस तरह हम उसको अल्फा बीटा गामा ग्लाइकोल बोल सकते हैं। बात क्लियर है? अल्फा ग्लाइकोल आर नेम्ड एज एल्काइलिन ग्लाइकोल। जो हमारे अल्फा ग्लाइकोल होते हैं, अगर उसका नेमिंग करनी होगी हम, तो हम कैसे करेंगे? एल्काइलिन ग्लाइकोल के हिसाब से करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, क्या देख पा रहे हैं आप? 2 CH2 प्रेजेंट है और उन दोनों CH2 से एक एक OH ग्रुप लगा हुआ है। तो आपने क्या देखा? 2 कार्बन है, तो हम क्या बोल देंगे? एल्काइलिन की जगह तो आ जाएगा इथाइलिन। क्यों? क्योंकि 2 कार्बन प्रेजेंट थे, इसलिए मैंने बोल दिया इथाइलिन। और अगर 2 OH प्रेजेंट होते हैं तो हम बोल देते हैं ग्लाइकॉल, तो इसको क्या बोल देंगे? इथाइलिन ग्लाइकॉल हो जाएगा ये मेरा। इसी तरह मैं एक और एग्जांपल लेता हूं। देखिए, एक एग्जांपल और लिया मैंने जिसके अंदर 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट है। कितने? 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट है, और 2 कार्बन के ऊपर OH ग्रुप लगे हुए हैं नीचे की तरफ, आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताइए? एल्काइलिन की जगह क्या जाएगा? प्रोपाइलिन, क्योंकि 3 कार्बन है। 3 का मतलब प्रोप, 2 का मतलब ईथ, 4 का मतलब ब्यूट, पेंट, हेक्स। इस तरह हम पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है। देखिए, तो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल इसका नाम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं बात करूं तो बीटा गामा ओमेगा ग्लाइकोल जो होते हैं, इनके नेम कैसे लिखे जाते हैं? इनके नाम लिखा जाता है पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। क्या लिखा जाता है? पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। अगर 2 होंगे तो क्या लिखेंगे? डाइमिथाइलिन ग्लाइकोल। अगर 3 होंगे तो ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। अगर 4 कार्बन होंगे तो बताइए हम क्या लिखेंगे? टेट्रामिथाइलिन ग्लाइकोल। इस तरह इनके नाम लिखे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, ये देखिए, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, 3 कार्बन मेरे पास सेंटर में प्रेजेंट है और 2 OH लगे हुए हैं, एक उस साइड और एक इस साइड लगा हुआ है OH। बात क्लियर है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? इसका नाम हो जाएगा ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल। क्या बोलेंगे हमें? ट्राइमिथाइलिन ग्लाइकोल हो जाएगा इसका नाम। इसी तरह और देखिए आप, अब मैं बात करता हूं इस एग्जांपल की। इस एग्जांपल में आप क्या देख पा रहे हैं? देखिए, 5 कार्बन की चेन है और फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन के ऊपर एक OH प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है? 5 कार्बन की चेन है और फर्स्ट और फिफ्थ पोजीशन पे OH प्रेजेंट है। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा पेंटा
मिथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसे हम ओमेगा ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ओमेगा ग्लाइकॉल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे हम बोलेंगे इसको पेंटामिथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसे ओमेगा ग्लाइकॉल भी कहा जा सकता है। बात क्लियर है? ये हो गया हमारा किसका? कॉमन सिस्टम की बात हुई कि कॉमन सिस्टम में हम मोनोहाइड्रिक को किस तरह नाम देंगे और डाईहाइड्रिक या फिर मैं बोल दूं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो होंगे उनको किस तरह हम नाम देंगे। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब मैं बात करता हूं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की, कि आईयूपीएसी के अनुसार हम किस तरह मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को नाम देंगे, या फिर मैं बात करूं कि किस तरह हम फिनॉल्स को नाम देंगे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बात क्लियर है? तो देखिए, आईयूपीएसी में अगर मोनोहाइड्रिक का नाम लिखना है तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का कैसे नाम दिया जाएगा? मोनोहाइड्रिक आर नेम्ड एज एल्केनॉल्स, एल्केनॉल्स कर दिया जाएगा। अगर एक कार्बन होगा तो मीथेनॉल, दो कार्बन होगा तो इथेनॉल, तीन होगा तो प्रोपेनॉल, इस तरह नाम दिया जाएगा वहां पर। और डाईहाइड्रिक अल्कोहल को कैसे नाम दिया जाता है? उसके आगे एल्केन डाइऑल लगा दिया जाता है। कैसे? एल्केन डाइऑल लगा दिया जाता है। बात क्लियर है? अभी हम इससे पहले, सबसे पहले हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल की, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमें सारा आईयूपीएसी सिस्टम और कॉमन सिस्टम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अब नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल्स की, कि फिनॉल का नाम कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सो कॉमन सिस्टम में अगर मैं फिनॉल की बात करूं तो कॉमन सिस्टम में सिंपलेस्ट मेंबर जो होता है हमारा फिनॉल का, वो होता है हमारा फिनॉल ही होता है। क्या होता है? फिनॉल ही होता है सबसे कॉमन मेंबर जो होता है हमारा। ऑल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। जितने भी सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होते हैं उनको डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल कहा जाता है। बात क्लियर है? पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट विद रिस्पेक्ट टू ओएच ग्रुप इज इंडिकेटेड बाय ऑर्थो मेटा पैरा। कॉमन सिस्टम के अंदर जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल होते हैं उनको ओएच को 1 नंबर मानते हुए, या फिर मैं बोल दूं OH को रेस्पेक्टिव मानते हुए ऑर्थो पैरा मेटा बोला जाता है। अगर OH के रेस्पेक्ट में सेकंड पोजीशन पर है तो ऑर्थो, OH के रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पर है तो मेटा, और OH के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन पर है तो पैरा बोला जाता है उसे। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब उसका आईयूपीएसी सिस्टम कैसे होता है देखिए। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर कैसे होता है फिनॉल में? ऑल सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल। बिल्कुल हमने अभी बात करी थी कि फिनॉल के जो सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल्स होते हैं मेरे, वो कैसे माने जाते हैं? डेरिवेटिव ऑफ फिनॉल माने जाते हैं। और पोजीशन को इंडिकेट किया जाता है बाय अरेबिक नंबर 1 2 या फिर 1 3 या फिर 1 4 के साथ उनको अरेंज किया जाता है। बात क्लियर है? अगर कोई डाई और ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल आर नेम्ड एज डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, अगर एक से ज्यादा मेरे पास OH ग्रुप होते हैं तो उनको बेंजीन का डेरिवेटिव मानते हुए नाम किया जाता है। अब जो भी हमने अभी पॉइंट पढ़े हैं उनके कुछ एग्जांपल करते हैं जिससे हमारा सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, पहला आप क्या देख पा रहे हैं? ये मेरे पास क्या प्रेजेंट है? फिनॉल प्रेजेंट है। इसका कॉमन नेम क्या है? फिनॉल इसका कॉमन नेम है। और इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं तो आईयूपीएसी में भी इसको फिनॉल ही बोला जाता है। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? सेकंड देखिए, सेकंड आप क्या देख पा रहे हैं बताइए? एक बेंजीन रिंग के ऊपर OH लगा हुआ है और सेकंड पोजीशन के ऊपर एक CH3 लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक CH3 लगा हुआ है सेकंड पोजीशन के अंदर। तो इसका कॉमन नेम क्या है बताइए? इसको कॉमन नेम में बोला जाता है ऑर्थोक्रिजोल। क्या बोला जाता है? ऑर्थोक्रिजोल बोला जाता है। बात क्लियर है? और अगर मैं इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करूं तो वो क्या होगा बताइए? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हो जाएगा इसका 2 मिथाइल फिनॉल। सेकंड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल लगा हुआ है, इसलिए हमने बोला 2 मिथाइल फिनॉल। अब एक बात समझ में नहीं आई, सर OH कहां गया? तो हमने क्या बोला था कि फिनॉल डेरिवेटिव माना जाता है इसको, तो हमने फिनॉल को तो ऐसे कैसे रखा, बट 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है क्योंकि वो एक फिनॉल डेरिवेटिव था। बात क्लियर है? इसी तरह थर्ड देखिए आप, थर्ड में आप क्या देख पा रहे हैं? OH जो लगा हुआ है मेरा, उसके रेस्पेक्ट में थर्ड पोजीशन पे एक मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा हमारा मेटाक्रिजोल। क्या हो जाएगा? मेटाक्रिजोल हो जाएगा। और इसका आईयूपीएसी नाम की बात करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनॉल इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। इसी तरह फोर्थ एग्जांपल आप देख पा रहे हैं, फोर्थ एग्जांपल में एक OH के रेस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन के ऊपर CH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा पैराक्रिसोल। बात क्लियर है? और इसके अगर आईयूपीएसी नेम की मैं बात करूंगा तो वो क्या होगा? इसका आईयूपीएसी नेम आ जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल। तो ये बात हुई हमारे किसकी? फिनोल डेरिवेटिव की हमने बात कर ली है कि अगर OH के रेस्पेक्ट में कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उनका नाम हम कैसे लिखेंगे। अब एक केस में अगर हम बात करते हैं कि एक ही बेंजीन रिंग के ऊपर 2 OH प्रेजेंट है तो हमने क्या बोला था? उसको बेंजीन डेरिवेटिव मानेंगे हम। क्या मानेंगे? बेंजीन डेरिवेटिव मानेंगे। देखिए कैसे,
जैसे मैं बात करता हूं इस एग्जांपल की, इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, एक बेंजीन के ऊपर 2 OH लगे हुए हैं 1-2 पोजीशन के ऊपर। तो इसका कॉमन नेम की अगर मैं बात करूं तो कॉमन नेम होता है कैटेकॉल। क्या होता है? कैटेकॉल होता है। और अगर इसके IUPAC नेम की बात करूं तो वो होता है बेंजीन 1,2 डाइऑल। तो यहां पर बेंजीन यूज में किया है, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन डेरिवेटिव माने जाते हैं। तो क्या बोला? बेंजीन 1,2 डाइऑल। दैट मींस फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे OH लगे हुए हैं तो 1,2 लगा के हमने डाइऑल कर दिया है। बात क्लियर है? इसी तरह सेकंड देखिए आप, बेंजीन रिंग के ऊपर फर्स्ट और थर्ड पोजीशन के ऊपर OH लगा हुआ है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे? इसका कॉमन नेम होता है रिसोर्सिनॉल। क्या होता है? रिसोर्सिनॉल। और अगर IUPAC नेम की बात करूं तो वो हो जाएगा बेंजीन 1,3 डाइऑल। बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट मैं बात करता हूं इस वाले की। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं, एक बेंजीन रिंग प्रेजेंट है और बेंजीन रिंग पे फर्स्ट पोजीशन पे OH लगा हुआ है और एक फोर्थ पोजीशन पे OH लगा हुआ है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसका कॉमन नेम हो गया क्विनॉल। क्या हो गया? क्विनॉल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर इसके IUPAC नेम की बात करूं तो वो हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाइऑल हो जाएगा। बात क्लियर है? समझ में आया आपको कैसे हमने इसके अंदर हमने नेमिंग कर ली है? किसके अंदर? फिनॉल के अंदर हमने कॉमन नेम और IUPAC नेम की कर ली है कि कैसे उनको IUPAC नेम किया जाता है। अब मैं कुछ एग्जांपल की बात करता हूं, उसमें आप मुझे बताइएगा कि उसका कॉमन नेम क्या होगा और IUPAC नेम क्या होगा। देखिए, तो मैं कुछ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखता हूं। मैंने लिखा CH3OH। तो बताइए CH3OH का कॉमन नेम क्या होगा? बताइए CH3OH का कॉमन नेम क्या होगा? CH3OH को हमने बोला था अगर एक CH3 है एक OH है तो CH3 को मिथाइल बोला जाता है, OH को अल्कोहल बोला जाता है। तो सर कॉमन नेम तो मिथाइल अल्कोहल आ रहा है। बिल्कुल इसका कॉमन नेम मिथाइल अल्कोहल ही आएगा। अब IUPAC में हम क्या करते थे? हमने IUPAC के लिए ट्रिक क्या पढ़ी थी कि हम एल्केनॉल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? एल्केनॉल बना देते हैं। दैट मींस अगर एक कार्बन है सर यहां पर तो हम तो इसको मिथेनॉल बोलेंगे। बिल्कुल ये हमारा मिथेनॉल ही कहलाएगा। बात क्लियर है? इस तरह हमको IUPAC नेमिंग करनी होती है। इसी तरह मैं दूसरा बात करता हूं। अब देखिए, अब मैंने लिया CH3CH2OH। तो बताइए सर यहां पर 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 2 कार्बन है। दैट मींस यहां तो इथाइल आएगा और एक OH है तो इथाइल अल्कोहल हो गया। तो कॉमन नेम तो हो गया इथाइल अल्कोहल। अब अगर मैं बात करूं IUPAC नेमिंग की तो IUPAC नेमिंग क्या होगी? बताइए 2 कार्बन है। बिल्कुल 2 कार्बन है तो ये तो इथेनॉल हो जाएगा सर, क्योंकि आपने एल्कोनॉल बोला था। बिल्कुल इथेनॉल हो जाएगा ये। बात क्लियर है? तो इसका IUPAC नेम आ जाएगा इथेनॉल। इसी तरह मैं थर्ड बात करता हूं। देखिए CH3CH2CH2OH। दैट मींस 3 कार्बन आ गए तो सर इसको तो प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे क्योंकि 3 कार्बन है। तो प्रोपाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूंगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? प्रोपेनॉल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? प्रोपेनॉल बोल देंगे। और कई जगह आपको उसको प्रोपेन 1 ऑल भी लिखा हुआ मिल सकता है। एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है? प्रोपेन 1 ऑल बोलिए चाहे प्रोपेनॉल बोलिए, एक ही बात है। नेक्स्ट एग्जांपल और बात करते हैं। तो सर अब भी हमें 3 कार्बन ही दिखाई दे रहे हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, और यहां पर सेकंड पोजीशन पर मुझे OH दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? सर हमने पढ़ा है कि ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये तो आइसो ग्रुप कहलाता है। बिल्कुल आइसो ग्रुप कहलाता है। तो क्या इसे हम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोल दें? बिल्कुल ये हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होगा। कौन सा होगा? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। और इसका IUPAC नेम की बात करेंगे तो क्या हम इसको आइसोप्रोपेनॉल बोल सकते हैं? सर बिल्कुल आइसोप्रोपेनॉल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? देखिए, और इसका कोई और नाम हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम इसको प्रोपेन 2 ऑल लिखना चाहें तो क्या गलत होगा? नहीं होगा, क्योंकि प्रोपेन 2 ऑल क्या बताता है? सेकंड पोजीशन पर OH ग्रुप लगा हुआ है और 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन कैसे पता लगा? प्रोपेन से। और 2 सेकंड पोजीशन पे OH है वो कैसे पता लगा? क्योंकि 2 ऑल लिखा हुआ था वहां पर। बात क्लियर है? तो आपको समझ में आया किस तरह हमने इसका नॉमेनक्लेचर किया। इसी तरह हम कुछ और स्ट्रक्चर फॉर्मूला लेते हैं, उनका नाम लिखना सीखते हैं हम। देखिए, अब मैंने एग्जांपल लिया ये वाला। इसमें क्या देख पा रहे हैं आप? एक CH3 प्रेजेंट है, CH2 के आगे होल ब्रैकेट 2 लिखा हुआ है, आगे CH2OH लिखा हुआ है। तो सर इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम क्या होगा? देखिए इसके बारे में बताइए। तो आप क्या देख पा रहे हैं? एक टोटल कितने कार्बन है यहां पर? टोटल 4 कार्बन मुझे दिखाई दे रहे हैं। अब आप बोल रहे सर 3 ही है, पर बीच में आप देख पा रहे हैं कि CH2 के ब्रैकेट के बाहर 2 लिखा हुआ है। दैट मींस रिपीटिंग यूनिट 2 है यहां पर CH2 की। तो यहां पर 4 कार्बन है। तो क्या हम इसे ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं? बिल्कुल ये हमारा ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। बात क्लियर है? और अगर मैं IUPAC नेम की बात करूं तो इसे क्या ब्यूटेन 1 ऑल बोल दें? बिल्कुल ये ब्यूटेन 1 ऑल बोल सकते हैं या ब्यूटेनॉल बोल सकते हैं। तो ब्यूटेन 1 ऑल लगाना ज्यादा प्रेफर माना जाता है, ज्यादा सही माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो
फर्स्ट पोजीशन को दिखा रहा है। ब्यूटेन में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी भी हो सकती है, हो सकता है OH सेकंड पोजीशन पे हो, बट यहां पर फर्स्ट पोजीशन पे था, इसलिए हमको दिखाना ज्यादा सही रहता है। अगर आप ब्यूटेनॉल लिख दोगे तो बाय डिफॉल्ट 1 ही माना जाता है, बट ब्यूटेन 1 ऑल इज मोर करेक्ट। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आप क्या देख पा रहे हैं, CH3CH, उस CH से CH3 नीचे की तरफ निकला हुआ है, एक CH2OH प्रेजेंट है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए? तो सर हमें यहां पर एक आइसोब्यूटेन ब्यूटाइल फॉर्म दिख रही है, क्या दिख रही है? आइसोब्यूटाइल फॉर्म दिख रही है, तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल हो गया इसका कॉमन नेम, और अगर इसके IUPAC नेम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेनॉल भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो? 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, या फिर 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसको बोल सकते हो। क्या बोलोगे? या तो हम इसको बोल देंगे 2-मिथाइल प्रोपेनॉल, या हम बोल देंगे 2-मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल इसको बोल सकते हैं। बात क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं यहां तक। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। अब की बार हमने एग्जांपल के लिए देखिए 4 कार्बन की स्टेट चेन दिखाई दे रही है और सेकंड पोजीशन पर OH लगा हुआ है, तो क्या सर हम इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकते हैं क्या? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल बोल सकता हूं मैं इसको? बिल्कुल। सेकेंडरी क्यों बोला मैंने? जिस कार्बन से OH लगा हुआ है वो कार्बन फर्दर आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। बात क्लियर है? और अगर मैं इसके IUPAC नेम की बात करूं तो उसे हम बोल देंगे ब्यूटेन 2 ऑल, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, तो ब्यूटेन और सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो 2 ऑल इसका IUPAC नेम हो जाएगा। बात क्लियर है? एक एग्जांपल और लेते हैं हम। देखिए अब एग्जांपल मैंने क्या लिया, एक कार्बन से 3 CH3 लगे हुए हैं और एक OH लगा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका कॉमन नेम, सर इसको तो हमने टर्शरी पढ़ा था कि अगर एक कार्बन से 3 कार्बन लगे हुए होते हैं तो हम उसको टर्शरी बोलते हैं, और क्या इसको ब्यूटाइल बोलते हैं? अल्काइल पार्ट है तो बिल्कुल टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा? इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और IUPAC नेम की मैं बात करूंगा तो IUPAC नेम क्या होगा बताइए? IUPAC नेम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। क्या हो जाएगा? 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। अब ऐसा क्यों बोला मैंने? देखिए क्योंकि अगर मैं इसमें नंबरिंग करता हूं तो ऊपर से नीचे नंबरिंग होगी, और ऊपर से नीचे होगी तो सेकंड पोजीशन पर ही CH3 आ रहा है और सेकंड पोजीशन पर ही OH आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल। बात क्लियर है? तो ये सब बात थी हमारी नोमेनक्लेचर की। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह अल्कोहल में की जाती है या फिर फिनॉल में की जाती है IUPAC नोमेनक्लेचर, या कॉमन सिस्टम से नेमिंग की जाती है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।